Welcome to Edunomy by Ria. So today we are start doing this topic Maslow's need hierarchy theory of motivation. तो ये आपको बेसिकली थ्योरी बताने क्या वाली है कि एज एन एम्प्लॉय आप कैसे मोटिवेट होगे। ठीक है, तो फिर एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होगा इसका ध्यान किसको रखना है, मैनेजर को ध्यान रखना है कि अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है और किन बातों से वो मोटिवेटेड होता है। तो मैस्लो ने एक जनरल थ्योरी देख रखी है। तो सबसे पहले इस नाम देख लेते हैं, अब्राहम मैस्लो है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी और इन्होंने ह्यूमन की ज़रूरत, ह्यूमन की नीड्स के ऊपर ये थ्योरी दी है। कितने टाइप की नीड्स होती हैं? 5 टाइप्स की नीड होती है जिस पे ध्यान देना है। तो जो सबसे पहली नीड है वो है बेसिक फिजियोलॉजिकल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल लिख कर दे देते हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि फिजिकली, फिजिकली मतलब वो बेसिक जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या नीड्स चाहिए। तो ये वो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 वो नीड्स हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ही बेसिक नीड्स हैं। और क्या चाहिए आपको? रोटी, हंगर, आपको शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए। ठीक है, तो अगर इंसान को ये सब चाहिए तो एज अ मैनेजर आप क्या दे सकते हो अपने एम्प्लॉय को? एक बेसिक सैलरी दे सकते हो जिससे वो ये सारी नीड्स को अपनी पूरा कर ले। फिर सेकंड नीड इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब इसका क्या मतलब है? जैसे आपको एक बेसिक सैलरी मिलने लग गई बट आपको यही टेंशन रह रही है कि कल वो सैलरी मिलेगी कि नहीं, कल वो जॉब होगी कि नहीं। ठीक है, और जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपके पास पैसा होगा कि नहीं। तो हर बंदे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहिए होती है। किस चीज़ से चाहिए होती है? कि आने वाले समय में हमें कोई फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हार्म ना हो पाए। तो एज अ मैनेजर आप क्या कर सकते हो? उसको एक जॉब की स्टेबिलिटी दे सकते हो। ठीक है, पेंशन दे सकते हो प्लान के भी, तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद हम ऐसे ऐसे तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। सिक्योरिटी ऑफ जॉब का क्या मतलब है? कि आप उससे एक पक्का वादा कर रहे हो कि आपके पास इतनी जॉब हमेशा रहेगी। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट एफिलिएशन। एफिलिएट करने का मतलब होता है कनेक्ट करना। अब आप ऐसा मानो कि आपकी क्लास में आपसे कोई बात नहीं करता, सब बच्चे आपस में कैंटीन में बातें कर रहे हैं बट आपके साथ कोई बात नहीं करता, तो क्या आपका मन करेगा उस क्लास में जाने का? नहीं करेगा। तो ऐसे ही जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको एक सेट ऑफ कलीग्स चाहिए होते हैं जिसके साथ बैठ के आप चाय वगैरह पियो, बातें करो। सो एक अफेक्शन की फीलिंग आनी चाहिए कि, और एक बिलोंगिंगनेस की यस मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, लोगों के साथ मेरी फ्रेंडशिप है। ठीक है, इसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। अब आप चाय पीने इस कैंटीन में ग्रुप में बैठे हुए हो तो आप चाहते हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको अच्छे से बात करें, आपकी बात को सुने। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ऑटोनॉमी स्टेटस, ऑटोनॉमी मतलब एक सेल्फ स्टेटस कि भाई मैं ऐसे पहचाना जाता हूँ अपनी काम वाली जगह पे, लोग रिकॉग्नाइज करें, आपकी बात को अटेंशन दे। तो ये सब चीज़ें आपको पसंद आएगी, ना कि लोग आपको इग्नोर करें। और जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? आप अपने एक्चुअल सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ मतलब जो आप चाहते थे, जो अपने डिज़ायर्स चाहते थे, आपके लाइफ के कुछ गोल्स थे, क्या आप असल में वो गोल पूरा कर पा रहे हो? तो क्या आपकी लाइफ में वो ग्रोथ, करियर पाथ में आपकी डिज़ायर्स क्या फुलफिल हो पा रही हैं? क्या आपने अपने जो गोल सेट करे थे, चाहे वो मनी गोल हो, करियर गोल हो, वो सब पूरे हो पा रहे हैं? तो ये 5 चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मैस्लो ने बात की है। अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होके 5th नंबर सबसे ऊपर आता है। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक इंडिविजुअल है, उसकी नीड्स हैं। और वही इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो कैसी नीड्स पूरी होती है? तो आप देखो, सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल जो अपनी एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए चाहिए थी। तो हंगर, उस भूख लगी है तो आप सैलरी दो उसको ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद उसको वो हंगर या जो आप सैलरी देते हो उसको उसकी स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपने उसको क्या दे दिया? पेंशन प्लान। कि भाई अभी तो जॉब में तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद इवन फिर भी मिलेगा। देन वो रोज़ आ रहा है तो उसको चाय वाय पीने के लिए फ्रेंडशिप चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप फ्रेंडशिप वर्ड यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आपने इसको क्या लिखा है? कॉर्डियल रिलेशंस विद कलीग्स। कलीग जो आपके साथ काम करने वाले हैं, और जो कॉर्डियल वर्ड का मतलब होता है पीसफुल, अच्छे, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं।
फिर उसके बाद चलो आप चाय पीने के लिए भी फ्रेंड है। अब स्टेटस, आप उस ग्रुप में बैठ रहे हो तो लोग आपको कैसे जानेंगे, तो उसके लिए आपको अपने कलीग को, अपने जो एम्प्लॉय है उसको एक जॉब टाइटल देना पड़ेगा। मैनेजर दे रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर दे रहे हो, ह्यूमन रिलेशन हेड दे रहे हो, कुछ भी एक उसको टाइटल देना है प्रॉपर। और जब ये सब हो जाएगा तो वो देखेगा कि क्या मेरे सारे गोल सेल्फ फुलफिलमेंट है, मतलब सेटिस्फेक्शन, क्या मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी जॉब से जो जो मुझे दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करानी है। कैसे हेल्प करानी है, जैसे आपने देखा होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके एक टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ में, तो आप उसके करियर से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उसको डेवलप कराओ, उसकी पर्सनालिटी को, उसके करियर को, तो वो वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। अगर आपसे ये पूरा डायग्राम नहीं लर्न होता तो एटलीस्ट आप ये ट्राइंगल ज़रूर लर्न करोगे, ठीक है। ट्राइंगल का क्या है, ये तो वही हेडिंग्स है जो ऊपर यहाँ पे हेडिंग्स दे रखी थी, तो वो वैसे भी लर्न करनी है। अब उसके बाद अजम्पशन का क्या काम होता है किसी थ्योरी में, जब भी हम कोई थ्योरी बनाते हैं तो वो हर सर्कमस्टांस में अप्लाई नहीं होती। तो किस सर्कमस्टांस में वो अप्लाई होगी, हम उस बातों को स्टेट करते हैं पहले और उन्हीं को एज्यूम करते हैं। तो ये एक तरीके की वो सिचुएशन है जहाँ आपकी थ्योरी चलेगी। तो सबसे पहला वो सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स पे डिपेंडेंट है, ज़रूरतों पे, ठीक है। जैसे जैसे उनकी नीड्स सेटिस्फाई होगी उनका बिहेवियर वैसे वैसे चेंज होगा, इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा, लोगों की जो नीड्स है वो हायरार्किकल है, मतलब एक ऑर्डर चल रहा है, पहले ये फिर वो फिर वो, ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी नीड हो जाएगी, जबकि हो सकता है रियल लाइफ में ऐसा हो, ठीक है। बट हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि लोगों की नीड पहले ये, सेकंड थर्ड एक ऑर्डर चलेगा, ठीक है। और एक बार एक नीड सेटिस्फाई हो गई ना, तो अब वो मोटिवेट नहीं कर सकती इंसान को। मतलब एक बार आपने इंसान को सैलरी अच्छी दे दी ना, तो अब वो मोटिवेट नहीं रहेगा, उसको कुछ और देना पड़ेगा, कुछ नेक्स्ट उसको चीज़ देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप उससे काम नहीं करवा पाओगे ढंग से, राइट। अच्छा, फिर पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल ओनली जब उसका लोअर लेवल सेटिस्फाइड हो। तो जब तक पहले वाली नीड नहीं सेटिस्फाई हो रही ना, वो नेक्स्ट नीड पे जा ही नहीं पाएगा। मतलब आप भी उसको नेक्स्ट नीड से खुश ही नहीं कर सकते जब तक उसका पहले वाली कंप्लीट ना हो। अब क्या मैस्लो थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, ये आपको क्यों पढ़ा रहे हैं बिजनेस स्टडी में, क्योंकि वो एज अ मैनेजर आपको बता रहे हैं कि देखो मैनेजर्स, आप रियलाइज़ करो कि जो भी आपके एम्प्लॉय हैं ना, उनको कैसे मोटिवेट करना है। अब कैसे का मतलब, पहले आइडेंटिफाई करो कि वो अपनी लाइफ के कौन से नीड के स्टेज पे हैं, फर्स्ट पे, सेकंड पे या लास्ट पे हैं। उसी हिसाब से आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हो या उनको मोटिवेट कर सकते हो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करने के लिए, राइट। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।